ओम शक्ति प्लाजा शहर के बीचों बीच खोला गया एक नया फैंसी शोरूम है जहां पे लेडीज़ के लिए डिफरेंट वैरायटीज़ के ज्वेलरीज, बैंगल्स, बैग, नेल पॉलिश और कॉस्मेटिक के वाइड रेंज कलेक्शंस अवेलेबल है। और यहां पे बच्चों के लिए टॉयज एंड फैंसी आइटम्स अवेलेबल है और यहां पे रेंटेड बेसिस पे गोल्ड कवर ज्वेलरीज भी दी जाती है। ओम शक्ति प्लाजा, अबोडीन बाजार, बाबू लाइन नियर गणेश टेम्पल। बीते शनिवार को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा आयोजित मजदूर भर्ती परीक्षा में एक व्यक्ति, एक युवक रनिंग करने के दौरान गिर गया और गिरने के कुछ ही समय बाद जब उसे अस्पताल पहुंचाया गया तो उसकी मौत हो गई। ऐसे में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल इसलिए कि वहां पर समुचित व्यवस्था क्यों नहीं की गई थी, फर्स्ट एड की सुविधा क्यों नहीं थी, यानी कि प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा क्यों नहीं थी, और जब देखा गया कि परिस्थिति गंभीर है तो उसे एयरलिफ्ट क्यों नहीं किया गया, जबकि यहाँ की सड़कें इतनी खराब है। इस विषय पर बात करने के लिए हम सीपीआईएम के स्टेट सेक्रेटरी डी अप्पन जी के पास मौजूद हैं। बात करते हैं इनसे। सर, क्या लगता है ये विभागीय कमी है? ये देखिए, एक नौजवानों का जो है, एक नौजवान का डेथ हो गया, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये होना नहीं चाहिए। इसको कैसा ये घटना हुआ, ये कौन सा जिम्मेदारी, कौन इसका जिम्मेदारी लेगा, किसका गलती का वजह से जो है ये हुआ, ये पहले देखना चाहिए। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है इसका जिम्मेदार। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो आला अधिकारीगण इसका रिस्पॉन्सिबल है। मैं डिमांड करता हूँ उनके खिलाफ में जो है एक्शन लेना चाहिए। क्रिमिनल केस इनके खिलाफ में होना चाहिए, क्योंकि ये गलत तरीका से इन लोग जो है रिक्रूटमेंट जो गाइडलाइंस बनाया था। यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हर डिवीजन में जो है रिक्रूटमेंट चल रहा है, लेकिन कोई कॉमन गाइडलाइंस क्राइटेरिया जो फिजिकल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट के लिए नहीं बनाया इन लोग। जो डिवीजन में डीएफओ लोग जो है अपना मर्जी से जो है क्राइटेरिया बना दिया। एक डिवीजन में 10 किलो वेट लेकर के रनिंग भागने का था, दूसरा डिवीजन में 20 किलो लेकर के, एक डिवीजन में जो है 5 किलोमीटर चलने का, दूसरा डिवीजन में उससे ज्यादा। तो कॉमन कोई फिजिकल टेस्ट और ये जो ट्रेड टेस्ट के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं था। ये देखते हुए हमारे पास कई कैंडिडेट्स आए थे, कई लोग शिकायत किया। हम एकदम शुरू में ही 5 अक्टूबर को, आपको मंगा तो ये ले सकता है, फोटो ले सकता है, 5 अक्टूबर को मैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का तरफ से पीसीसीएफ को चिट्ठी लिखा था कि आप तुरंत जो है, वो टाइम में खाली एक ही डिवीजन में हुआ था, वाइल्ड लाइफ डिवीजन का, तुरंत जो है ये बंद कर दीजिए प्रोसीजर। आप डिपार्टमेंट का तरफ से एक कॉमन गाइडलाइंस क्राइटेरिया बना दीजिए। कितना किलोमीटर रनिंग होना चाहिए, कितना वेट लेकर के भागना चाहिए, कैसा कैसा होना, हाई जंप, लॉन्ग जंप कितना होना, क्या क्या होना चाहिए, ये डिपार्टमेंट तय करके बाकी डीएफओ लोगों को, डीएफओ जो है अलग एम्प्लॉयर है, उनका पास बहुत एक्सक्यूज है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऑफिसर्स का पास जो है बहुत किस्म का एक्सक्यूज रहेगा, क्योंकि केस करके करके इनका आदत हो गया, मजदूर के खिलाफ में केस करके करके बहुत आदत है, तो वो बहुत कुछ बोल सकता है। इधर में डीएफओ एम्प्लॉयर है, डीएफओ रिक्रूटमेंट कर रहा है, वो सब जो है, लेकिन डिपार्टमेंट जो पीसीसीएफ क्या करने के लिए बैठा है इधर में, डिपार्टमेंट गाइडलाइंस बना करके सारा डिवीजन को भेजना चाहिए और डिपार्टमेंट बोलना चाहिए ये रिक्रूटमेंट जगह में क्या क्या वो डॉक्टर होना चाहिए, फर्स्ट एड का जो फैसिलिटी होना चाहिए, अगर कुछ घटना होने से कैसा डील करना, एक एसओपी जो है बनना चाहिए था, वो नहीं बना। उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेंगे? यहाँ का पीसीसीएफ, एडिशनल पीसीसीएफ और जो कंजर्वेटर ऑफ हेडक्वार्टर, इनका खिलाफ में मर्डर का केस से चार्ज करना चाहिए। मैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से डिमांड कर रहा हूं। और जो बच्चा को जो डेथ हुआ है उनको 10 लाख रुपया उनको देना चाहिए कॉम्पनसेशन का तौर पर, और उनका फैमिली का एक जन को नौकरी भी देना चाहिए। ये इनका गलत नीति का वजह से, इनका गलत हैंडलिंग का वजह से जो है उसका जान चली गया, टाइमली एवैक्यूएट नहीं हुआ। यहां तो सिस्टम ऐसा है, यहाँ ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है। इधर में बीजेपी का सरकार जो है ये सब सुनता नहीं है, देखता नहीं है। हर जगह में जो है सैकड़ों बच्चा जो है परेशान हो रहे हैं रिक्रूटमेंट टेस्ट का पीछे।
सर एक और सवाल उठाया जा रहा है कि यहाँ 2 शिफ्ट में भर्ती हो रही थी। पहली जो शिफ्ट थी वो सुबह के समय थी, उसके बाद जो दूसरी शिफ्ट थी वो धूप के समय, इनके 10:30-11 बजे के आसपास है। तो कहीं ना कहीं ये करप्शन का एक माजरा तो नहीं है? ये तो करप्शन बोलते हैं भाई, ये तो करप्शन बोले को बहुत रिपोर्ट मिल रहा है। हम तो स्पेसिफिकली कौन कर रहा है क्या कर रहा है ये तो हम बोलने नहीं चाहता, क्योंकि सबसे पहले ये जो टेस्ट जो जितना कर रहा है ना ये सब तो गैर कानूनी तरीके से कर रहा है। क्योंकि अंडमान निकोबार ग्रुप सी वर्कर्स के लिए, जो एम्प्लॉयज के लिए, वर्कर्स के लिए एक कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम कंडक्ट किया था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक डिपार्टमेंट है, वो कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट में नहीं किया मजदूर के लिए। आप इलेक्ट्रिसिटी का वर्कर को जो है अपॉइंटमेंट कर रहे हैं कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट का जरिए से, एग्रीकल्चर का वर्कर को, शिपिंग डिपार्टमेंट का वर्कर को, सारे डिपार्टमेंट का वर्कर को जो है मजदूर को कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट से एग्जाम कंडक्ट करके मेरिट लिस्ट पब्लिश करके खाली क्वालिफाइंग के लिए जो है ट्रेड टेस्ट रखता। ये 25 मार्क का ट्रेड टेस्ट खाली कर रहा है, कोई रिटर्न टेस्ट नहीं कंडक्ट नहीं कर रहा है। ये करप्शन के लिए है, करप्शन करने के लिए। इसको कौन सा किसका डायरेक्शन में ये किया? क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल दिया इनको इस तरह करने के लिए, या अंडमान प्रशासन इनको बोल दिया ये बिना टेस्ट के रिटर्न टेस्ट का जो ये करने के लिए? किसके कहने पर इन लोगों ने ये किया? कौन इसका जिम्मेदार है? ये सबसे पहले इंक्वायरी करना चाहिए इसका ऊपर में, इसका जिम्मेदार लोगों के खिलाफ में डिपार्टमेंटल एक्शन लेना चाहिए। और उसका बाद में आएंगे जो है ये टेस्ट का। आपको 11 बजे टेस्ट कंडक्ट करने के लिए कौन बोला? हम विरोध कर रहे हैं इसको, ये गलत है। आप सवेरे के टाइम में नहीं तो शाम के टाइम में करना चाहिए। और जो टेस्ट में जो आ रहे हैं जैसा पुलिस फोर्स का तरह नहीं है। पुलिस फोर्स में जो है आपको आर्मी में जो है 20 साल 21 साल का सब बच्चा हो सकता आता। यहाँ जो है बहुत उम्र वाले लोग भी, 40 साल उम्र वाले भी जाके टेस्ट लिखा, क्योंकि एप्लीकेशन इन्वाइट किया था। कोई डिवीजन में एप्लीकेशन 6 साल पहले इन्वाइट किया। वही टाइम में जो है उनको मैक्सिमम ये जो होगा 33 जो है। अभी जो है एक कैंडिडेट आके मेरे को बोला ऐसा ना, मेरे को जो है 40 उम्र हो गया, हम भी भागा इस तरह। 19 साल 20 साल का लड़का का साथ जो लड़की का साथ हमको भी जो है फिजिकल टेस्ट ले लिया, कोई कंसिडरेशन नहीं है। तो ये सोचना चाहिए था पहले से, जो है सोच करके जो उस तरह जो है कुछ एडजस्टमेंट करके अगर करने से, कोई कॉमन क्राइटेरिया गाइडलाइंस करके अगर करने से ये बच्चा का जो है डेथ नहीं होता था। इसका जिम्मेदार अंडमान निकोबार प्रशासन और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, पीसीसीएफ, एडिशनल पीसीसीएफ, कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट हेडक्वार्टर जो भी है, इनके खिलाफ में सबसे पहले एक्शन लेना चाहिए। बिकॉज दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल फॉर द मर्डर ऑफ दिस बॉय। ओके सर, बात करने के लिए शुक्रिया। तो सीपीआईएम के स्टेट सेक्रेटरी डी अप्पन थे, जिन्हें आप सुन रहे थे। ये मुआवजा की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि कंपनसेशन के तौर पर 10 लाख रुपए उस परिवार को मिलने चाहिए, साथ ही उस परिवार से किसी एक व्यक्ति को जॉब भी मिलनी चाहिए। और सारी की सारी जिम्मेदारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऊपर थोप रहे हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और अंडमान निकोबार प्रशासन के ऊपर सारी जिम्मेदारी लेने की बात भी कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि यदि मौत हुई है तो उसके जिम्मेदार वही है। सहयोग कर रहे थे अतुल। मेरा नाम है गौरव झा। देखते रहिए और भी खबरें हैं। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।